नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। हम इस चैनल में बीएससी एमएससी के प्रत्येक टॉपिक को हिंदी इंग्लिश में प्रोवाइड करते हैं, साथ में नोट्स बना देते हैं ताकि आप अपने एग्ज़ाम में लिखकर अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। साथ में हम यही बताते हैं आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल में नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नए वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी को जरूर दबा दें। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटके चुंबक की गति, मोशन ऑफ ए मैग्नेट सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हम इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से जानने वाले हैं। तो आप अपने जिस काम को कर रहे हैं उस काम को छोड़कर इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक देखें और अंत तक जरूर देखें, तो आप एक बार में इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था सरल आवर्ती दोलनों के उदाहरण। तो हम यही बताएंगे कि यदि चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटका दिया जाए तो चुंबक की गति होती है वो सरल कोणीय सरल आवर्त गति होती है। इसको हम प्रूव करेंगे। मैं प्रीवियस लेक्चर ऑक्सीलेशन पर रिलेटेड अपलोड कर चुका हूं, जो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगी इस प्लेलिस्ट की। आप उस पर विजिट करके इससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि सिद्ध करो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटके चुंबक की गति कैसी होती है, कोणीय सरल आवर्ती होती है। इसको हम प्रूव करेंगे। आप किसी भी टॉपिक को सीखें तो मैं आपको बता दूं, या तो ग्राफिकली तौर से सीखें या किसी चित्र की मदद से सीखें तो आपको वो ज़्यादा समय तक याद रहता है। ओके, मैं विद थ्योरी के साथ आपको बताया है। डेरिवेशन छोटा है पर एग्जाम में आपको लिखना भी है, तो मैंने थ्योरी भी लिख दी है। एकदम इजी लैंग्वेज में लिखा है, अपनी ही लैंग्वेज में। सबसे पहले क्या करना है, ये एक दृढ़ आधार है। ओके, हमने दृढ़ आधार से एक धागे द्वारा एक क्षण चुंबक को क्या कर दिया है, एनएस को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में लटका दिया है। एक दृढ़ आधार इस प्रकार से एक धागा है, इस धागे द्वारा एक चुंबक है। हम इसको चुंबक बोलें या चुंबकीय द्विध्रुव बोलें। चुंबक को हम बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव की भांति बिहेवियर करता है, तो इसको हम चुंबकीय द्विध्रुव बोल सकते हैं। ओके, तो हमने एक दृढ़ आधार से धागे द्वारा एक क्षण चुंबक, जिसको हम चुंबकीय द्विध्रुव भी बोलते हैं, इसको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में लटका दिया एनएस को। ओके, अब ये एनएस इसकी क्या है, स्थिर अवस्था है। क्या है ये, इसकी स्थिर अवस्था है। अब इस स्थिर अवस्था में जो चुंबक क्या है, चुंबकीय यामोत्तर में होता है, तो इसके दोनों ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर, चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक H के कारण जो लगने वाला बल होता है वो क्या होता है, M/H, पोल स्ट्रेंथ इंटू चुंबकीय क्षेत्र। तो दोनों ध्रुवों पर क्या लगता है, बल लगता है M/H। तो बल बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, चुंबकीय क्षेत्र में जो लगने वाला बल होता है ध्रुवों पर वो कितना होता है, ध्रुव प्रबलता इंटू चुंबकीय क्षेत्र। तो दोनों ध्रुवों पर जो लगने वाला बल M/H होता है वो परस्पर कैसी होती है, विपरीत दिशा में होता है। जब परस्पर विपरीत दिशा में होगा तो कोई बल युग्म नहीं बनाएगा, मतलब इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जी स्थिर अवस्था NS है। जब चुंबक क्या होता है, चुंबकीय यामोत्तर में होता है, तो इन दोनों ध्रुवों पर एक बल लगेगा M/H। ओके, ये बल परस्पर बराबर हैं और विपरीत दिशा में है, इसका इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और कोई बल युग्म नहीं बनाएगा। जब इस चुंबक को हम किसी अन्य चुंबक की सहायता से इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, चुंबकीय यामोत्तर की दिशा से थीटा कोण पर विस्थापित किया जाता है, तो यह स्थिति NS से N-S' स्थिति में आ जाए। तो इस प्रकार से फिगर बना है। पहले हमने जो फिगर बनाया है चुंबक इस प्रकार से, अन्य चुंबक की सहायता से हमने से थोड़ा सा चुंबकीय यामोत्तर की दिशा से कितना कोण विस्थापित किया, थीटा। ओके, हमने जी फिगर आपको साफ दिख रहा होगा। जी चुंबक की NS अवस्था है। हमने अन्य चुंबक की सहायता से इस चुंबक को थोड़ा सा
थीटा कोणीय विस्थापन किया, तब इसकी स्थिति क्या हो गई, एन डैश और एस डैश। ओके, जे इस चुम्बक की जिसको हम चुंबकीय द्विध्रुव बोलते हैं, इसकी लंबाई कितनी है, 12 है। कितनी है, 12 है। ओके, अब तो इस चुम्बक के एन डैश और एस डैश ध्रुवों पर जो लगने वाला बल कितना होगा, एम इंटू एच। एम क्या है, ध्रुव प्रबलता। क्या है, एम एच, एम है ध्रुव प्रबलता, और एच क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ओके, चुंबकीय क्षेत्र है, एम ध्रुव प्रबलता है, एच क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर लगने वाला बल कितना है, एम इंटू एच। उत्तरी ध्रुव पर भी बल एम इंटू एच लग रहा और दक्षिण ध्रुव पर इतना बल लग रहा। तो ये दोनों बल मिलकर एक क्या बनाते हैं, बल युग्म बनाते हैं, जिसका आघूर्ण कितना होगा, टाउ इक्वल बल गुणे उन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। इसको आप केवल फिगर की सहायता से आपको समझना है। एक एनएस अवस्था में चुम्बक था, इसको हमने एक दूसरी चुम्बक की सहायता से थीटा कोण पर विस्थापित किया था। पहले स्थिति थी एन, तो इधर क्या हो गई, एन डैश। ओके, इधर एस है तो इधर एस डैश। तो इन ध्रुवों पर लगने वाला बल कितना है, एम इंटू एच। दोनों ध्रुवों पर लग रहा है, इस पर भी एम इंटू एच, इस पर भी एम इंटू एच। अब ये दोनों बल मिलकर क्या बना लेंगे, एक बल युग्म बना लेंगे, जिसका आघूर्ण कितना होगा, बल गुणे इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो इन दोनों बलों के बीच की हम लंबवत दूरी निकाल लेंगे, ये कितनी होगी, ये लंबवत दूरी कितनी होगी। तो ये इस प्रकार का बन रहा है, ये 12 है, हमें ये दूरी निकालना है। ये थीटा है तो कितना निकल आएगा, ये थीटा है तो ये कितना निकल आएगा। आप जानते हैं साइन थीटा इक्वल कितना होता है, लंब बटे में कर्ण। ये लंब हो जाएगा, लंब हमें एक्स निकालना है 12, तो कितना आ जाएगा एक्स की वैल्यू 12 साइन थीटा। तो लंबवत वैल्यू कितनी आ गई, 12 साइन थीटा। बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल गुणे उन दोनों बलों के बीच की न्यूनतम दूरी। तो बल एफ है, उन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी आएगी, 12 साइन थीटा। इसको हम बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है, 12 होती है, और चुंबकीय आमुक्ता की दिशा से थीटा कोण बना रहा है। हम इन दोनों बलों के बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है, तो हम साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। जे भी सब ये थीटा होगा ये, तो हम त्रिभुज साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दिए, लंब बटे कर्ण। तो एक्स की वैल्यू 12 साइन थीटा हमने वैल्यू पुट कर दी। तो हम एफ जानते हैं कितना होता है, हमने जी वैद्युत क्षेत्र के लिए हैं, जी चुंबकीय क्षेत्र के लिए फॉर्मूला, ये दोनों एक जैसे होते हैं, बस आपको रिप्लेस कर देना है। सिर्फ वैद्युत क्षेत्र में आवेश यूज होता है, इसमें ध्रुव प्रबलता यूज होती है। ओके, और आवेश का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो पी होता है, ध्रुव प्रबलता का जो चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम होता है, बस इतना अंतर है। चुंबक के ध्रुवों पर जो लगने वाला बल कितना होता है, एम इंटू एच। आवेश पर लगने वाला बल, वैद्युत क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र से विस्थापित कर दिया, आवेश को ध्रुव प्रबलता से विस्थापित कर दिया, बस। अब इधर देख लें आप, जे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है P बराबर 2QL, जे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है तो Q की जगह M और 2L की जगह 2L। तो बस इसी प्रकार से M इक्वल कितना हो जाएगा, M इंटू एच। ध्रुवों पर जो लगने वाला बल होता है M इंटू एच। आप इधर देख रहे हैं जो चुंबक के ध्रुवों पर कितना बल लग रहा है, M इंटू एच, तो M इंटू एच आ जाएगा 12 साइन थीटा। अब आप देख रहे हैं कैपिटल M, चुंबक का जो द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M इक्वल कितना है, स्मॉल m इंटू 2L, तो कितना आ जाएगा कैपिटल M इंटू एच साइन थीटा। यदि विस्थापन कोण ये छोटा हो तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेशन में थीटा के इक्वल हो जाएगा, तो टाउ इक्वल ms थीटा आ जाएगा। समीकरण हमने एक दे दिया। अब जो ये दोनों बल मिलकर एक क्या बनाते हैं, बल एक आघूर्ण बनाते हैं। ओके, जब ये दोनों बल एक आघूर्ण बनाते हैं तो ये बल एक आघूर्ण इस चुंबक को अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। जब चुंबकीय क्षेत्र में लाने का प्रयास करेगा तो चुंबक क्या करेगा, एक काइनेटिक एनर्जी को
काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो ये चुम्बक इस साम्य स्थिति बोलते हैं NS को, इस साम्य स्थिति में न रुककर आगे चला जाता है। इस प्रकार चुंबक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर क्या करने लगता है, सरल आवृत्ति दोलन करने लगता है। ओके, फिर इस प्रकार से मैंने आपको बताया ये बल युग्म आघूर्ण आ गया। इस बल युग्म आघूर्ण के कारण चुंबक है जो N', S' अवस्था में, ये बल युग्म आघूर्ण जो N', S' अवस्था में चुंबक है, इसको चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेगा। जब इसको जो समांतर लाने का प्रयास करेगा तो इसका वेग क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, और यह साम्य स्थिति में न रुककर थोड़ा और आगे चला जाता है। फिर इस प्रकार से क्रिया चलती रहती है। तो इस प्रकार चुंबक अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर क्या करता रहता है, सरल आवर्त गति में दोलन करता रहता है। ओके, तो हमने यदि मान लिया जो क्षण चुंबक का घूर्णन अक्ष के पाता जड़ता आघूर्ण कैपिटल I है तथा उस क्षण का उसका जो कोणीय विस्थापन कितना है, थीटा है। कितना है कोणीय विस्थापन, थीटा, तथा कोणीय त्वरण अल्फा। तो चुंबक का जड़ती बल आघूर्ण कितना होगा, टाउ इक्वल I इंटू अल्फा। I क्या है, जड़ता आघूर्ण, अल्फा क्या है, कोणीय त्वरण। ओके, कोणीय त्वरण कितना होता है, d2 थीटा अपॉन d2, समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से आप जो समीकरण 1 दिया था टाउ इक्वल ms थीटा, ये समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से गति का समीकरण निकल आएगा I d2 थीटा अपॉन d2 इक्वल माइनस ms साइन थीटा। ओके, पक्षांतर कर दिया, ये साइड भेज दिया तो कितना आ जाएगा, d2 थीटा अपॉन d2 प्लस mh अपॉन में I इंटू थीटा इक्वल 0। हमने लेट कर लिया ओमेगा स्क्वायर इक्वल mh अपॉन में I, तो कितना आ जाएगा, d2 थीटा अपॉन d2 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा इक्वल 0। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें जो माइनस कहाँ से आ गया, तो मैं जो माइनस का आपको तर्क बता देता हूँ कैसे आता है। जो चुंबक था, जब हम इसको साम्य स्थिति से अनचुंबक की सहायता से विस्थापित किया था थीटा कोण पर, तो इन दोनों ध्रुवों पर बल लग रहा, बल युग्म आघूर्ण बनाए गए। वो बल युग्म आघूर्ण इस चुंबक को अपने किसकी, इस चुंबक के साम्य स्थिति को लाने का प्रयास करेगा, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेगा। ओके, हमने चुंबक की सहायता से इसको थोड़ा सा विस्थापित किया। अब जी विपरीत दिशा में बल युग्म कार्य करता है, विपरीत दिशा में बल युग्म कार्य करता है, इसलिए जी माइनस का चिन्ह जे रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, आपको मैंने बता दिया कि कोई कंफ्यूजन न रह जाए, इसलिए तो ये आपने पढ़ा होगा, आपने एक इक्वेशन पढ़ा होगा d2x अपॉन में d2 इसका d2x अपॉन d2 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू x इक्वल 0। जिस सरल आवर्ती दोलित का अवकल समीकरण जिसका हल होता था x इक्वल a साइन ओमेगा t प्लस फाई। इस प्रकार से जी है रेखीय विस्थापन समीकरण, जी क्या है, कोणीय है। तो जी जो सरल आवर्ती दोलक होता है वो रेखीय सरल आवर्त गति करता है। जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो लटका चुंबक है वो कोणीय सरल आवर्त गति करता है। तो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन, तो कोणीय सरल आवर्त गति को प्रदर्शित कर रहा है, जिसका हल क्या होगा, थीटा इक्वल थीटा 0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जिसका दोलन काल कितना आ जाएगा, टी इक्वल 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू हम इधर से पुट कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ m इंटू एच अपॉन में आई, तो 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आई अपॉन में m इंटू एच। तो इधर से आप क्या देख रहे हैं, जो दोलन काल है वो घूर्णन चुंबक के घूर्णन अक्ष के प्रता जो जाता आघूर्ण है उस पर डिपेंड कर रहा है, और चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण पर निर्भर करता है, और चुंबकीय क्षेत्र H पर निर्भर करता है। ओके, जो चुंबक का आवर्तकाल है वो किस किस पर निर्भर करता है, घूर्णन अक्ष के प्रता चुंबक के जाता आघूर्ण, चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण m पर, और चुंबकीय क्षेत्र H पर निर्भर करता है। इस प्रकार हमने जाना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति। मैं आपको शॉर्टकट रूप से बता देता हूँ, सीधा एक मेन मुद्दा है बस। जी एक कोई चुंबक लटका है, इसको हमने साम्य स्थिति से थोड़ा सा अनचुंबक की सहायता से विस्थापित किया थीटा कोण पर,
तो इन दोनों पर एक बल लगेगा, ये दोनों बल एक आघूर्ण बनाएंगे। बस आप इसको समीकरण 1 दे देंगे, ये बल एक आघूर्ण निकाल के। फिर आप निकाल लेंगे चुंबक का जड़ती बल आघूर्ण, समीकरण 2 देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, आपका समीकरण आ जाएगा। ओके, जो कोणीय सलावट गति को प्रदर्शित करेगा, फिर जिसका आप दोलनकाल निकाल लेंगे। इस प्रकार से आपको प्रूव करना है। नेक्स्ट वीडियो लेकर आपसे बहुत ही जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।